नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे एफएलएन मेला पंजी किस प्रकार बनानी है और किस प्रकार उस पर हमें द्वितीय चरण की योजना को बनाना है और कितने माताओं के समूह बनाने हैं, कितनी माताओं को लेना है, किस प्रकार से हमें एंकर, किस प्रकार से हमें लीडर बनाना है। ये समस्त प्रकार की जानकारी आज अपन देखेंगे। तो सर्वप्रथम अपनी पूर्व में बनाई गई एफएलएन मेला पंजी में इस प्रकार से अपन कॉलम खींच लेंगे, जिसमें सर्वप्रथम ऊपर लिखेंगे द्वितीय चरण की योजना और उसके नीचे अभिभावक समूह निर्माण प्रपत्र 2023-24। फिर इस प्रकार से आप कॉलम खींचेंगे, ज़िले का नाम जो भी आपका ज़िला हो, ब्लॉक का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, गांव का नाम और यहाँ शिक्षक का नाम, जो शिक्षक कक्षा 1 और 2 पढ़ाता है उसको रख सकते हैं और शिक्षक का नंबर। और यदि एक शिक्षकीय शाला है तो उसी का रखा जाएगा जो एक शिक्षक वहाँ पे उपलब्ध है। फिर इस प्रकार से अपन कॉलम खींचेंगे। पहला कॉलम होगा संख्या क्रमांक, फिर दूसरा कॉलम माता का नाम, जो भी बच्चों की माताएं हैं उनका और उनके पिता का नाम आ जाएगा। फिर माता की उच्चतम शिक्षा, जैसे 10वीं पढ़ी है, 8वीं पढ़ी है, 5वीं पढ़ी हैं और यदि नहीं पढ़ी लिखी हैं तो अपन इस पर डैश लगा देंगे। फिर माता का प्रकार, एंकर, लीडर और सदस्य, 3 प्रकार से अपन को माताओं के प्रकार में बांटना है। यहाँ ध्यान रखना है, एंकर उस माता को बनाना है जिसके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन हो और वो उसको चलाने में भी हो और उसके पास शिक्षा भी सबसे अधिकतम हो। फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल फ़ोन का प्रकार, जैसा भी मैंने बताया है। मोबाइल फ़ोन में माता के पास किस प्रकार का फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, कीपैड है, या अगर फ़ोन नहीं है तो उसमें अपन भर देंगे लागू नहीं। फिर बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या में यहाँ पर अपन को जो माता अपन ने ली है समूह में उसके कितने बच्चे कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। जैसे कक्षा 1 में अपन ने कोई माता ली है, जैसे यहाँ मैंने ली है ललिता नाम की माता के एक बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है और कक्षा 2 में कोई बच्चा नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। यहाँ पे अपन को कुल रख देना है। इसी प्रकार से जैसे दूसरी माता है सोना, तो मैंने यहाँ पे देखा है सोना का एक बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है और एक बच्चा कक्षा 2 में पढ़ता है और यहाँ पे कुल अपन ने 2 रख दिए। तो इस प्रकार से अपन को बच्चों की संख्या लेनी है। और समूह का नाम, अब समूह का नाम अपन अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप और जैसे भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, किसी भी महापुरुष के नाम पर अपन अपने समूह का नाम रख सकते हैं। प्रायोरिटी रखेंगे किसी महिला के नाम पर हो तो और अच्छा रहेगा। और मोहल्ले का नाम, जिस मोहल्ले में अपनी शाला स्थित है उस मोहल्ले का नाम रख देंगे। अब बात आती है समूह में माताओं की संख्या की। तो यदि मिनिमम तो देखा जाए तो 5 सदस्य रखने हो और मैक्सिमम अपन को 15 सदस्य रख सकते हैं। लेकिन यदि विशेष स्थिति है, जिन शालाओं में दर्ज संख्या कम है, वहाँ पे अपन 5 से कम भी सदस्य ले सकते हैं। और अब बात आती है दर्ज संख्या ज़्यादा है तो वहाँ अपन 1 से ज़्यादा समूह बना देंगे, 2 समूह बना सकते हैं, 3 समूह बना सकते हैं। इस प्रकार से अपन माताओं के समूह बना सकते हैं। ऊपर की जानकारी भरने के बाद प्रपत्र का दूसरा भाग आएगा नीचे। यहाँ पर भी अपन को कुछ सामान्य सी जानकारियाँ भरनी हैं, जैसे मोहल्ले की कुल संख्या। भाई अपन एक मोहल्ला है तो एक बार रख दिया। माताओं के समूह की कुल संख्या, आपने कितने माताओं के समूह बनाए हुए हैं, तो मैंने तो 1 बनाया तो 1 भर दिया। उस समूह में माताओं की कुल संख्या भरनी थी। एंकर और लीडर माताओं की संख्या, यदि आपने एंकर और लीडर एक ही माता को बनाया है तो 1 आएगा और एंकर और लीडर अलग अलग बनाया है तो अपन 2 भर दिया हमने। स्मार्टफोन धारक माताओं की संख्या, कीपैड धारक माताओं की संख्या। इस प्रकार से बच्चों की कुल संख्या, जो आपके विद्यालय में दर्ज बच्चे हैं उनकी कुल संख्या यहाँ पर भर देनी है। इस प्रकार से हमें द्वितीय चरण की योजना खींचनी है। आप ध्यान से देख लीजिए और इस प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद।